Hello everyone, welcome to your channel Unlock Biology with Dr. Parita, where difficult concepts of biology are unlocked in a very easy way. ओके सो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम लोग चालू करने वाले हैं अपना आगे का टॉपिक, दैट इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. यस बच्चों, मेरे जो वीडियोस हैं, वो जो भी वीडियोस देखोगे आप, उसमें हमने क्या किया है, एनसीईआरटी से रिलेटेड 11th एंड 12th के सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स मैं क्लियर करने वाली हूँ. Yes. And what is going to happen is we are going to focus on NCERT. So obviously NCERT textbook तो आपके सामने रहेगा ही. Yes, you can just take a highlighter, marker, pen, everything because मैं तुम्हें markings भी देने वाली हूँ during the lecture. ओके सो एनसीईआरटी को समझने के लिए हमें चाहिए बहुत ही अच्छे नोट्स, बहुत ही सिंप्लीफाइड नोट्स. और वो जो सिंप्लीफाइड नोट्स है, उसी नोट्स से मैं इन वीडियो में पढ़ाऊंगी. और ये जो नोट्स के पीडीएफ है अलोंग विथ मार्किंग्स, वो आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, एंड जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है. ऑल्सो उसके साथ एनसीईआरटी के मार्किंग्स जो मैं करवाऊंगी ड्यूरिंग द लेक्चर, वो भी आप लोगों को उस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसके पीडीएफ. एंड ऑब्वियसली जैसे कि आपको पता ही है, मैंने पहले भी बोला हुआ है कि हम लोग MCQs भी सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू दैट वीडियो. व्हाट एल्स डू यू वांट स्टूडेंट्स? दिस इज लाइक एन 100% सक्सेस रेशियो. नोट्स मिल गए, नोट्स से तुमने पूरी की पूरी एनसीईआरटी समझ ली और फिर उससे रिलेटेड MCQs भी कर दिए. सो ऑब्वियसली आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जैसे कि नेशनल लेवल के एग्जाम्स हो गई, नीट एग्जाम्स हो गई, KVPY फाउंडेशन के बच्चे, उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टर्स में जो नीट होती है, वो लोग को भी अगर कोई बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो ये वीडियोस देख सकते हैं, बिकॉज हमारे कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड वीडियोस रहेंगे. ओके तो चलो, लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल जस्ट स्टार्ट विद द टॉपिक. सो यस, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बेसिक्स इंट्रोडक्शन से चालू किया था ऑफ द चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ द सेम चैप्टर एंड वी आर गोइंग टू नाउ क्लियर द फर्दर कॉन्सेप्ट्स. ओके सो लास्ट टाइम एज वी स्टडीड दैट वी नो दैट the epithelium can be of two types. What are those epithelium? One is simple and other is compound. Simple मतलब क्या? Yes, single layer of epithelial cells. Compound का meaning क्या होता है? More than one layer of epithelial cells. So these simple epithelium is further divided into what? Yes, it is further divided into simple squamous, then it is divided into simple cuboidal, then it is divided into simple columnar. So first of all we are going to start with simple squamous. जिनको ये चीजें नहीं समझ आ रही, क्लियर करना है, वो मेरा वीडियो 1 देख लें, सो दैट आपको ध्यान में आ जाएगा कि मैं किस टाइप्स की बात कर रही हूँ. वहां पे मैंने डिटेल में समझाया हुआ है सब कुछ. Yes. So now, when I say simple, simple का meaning क्या है? It will be having a basement membrane because that is the typical feature of epithelial tissue. तो basement membrane तो होना ही होना है. Yes, हमारी चटाई हमें बिछानी है, उसके ऊपर एक लेयर होगा या 2 लेयर होगा या 3 लेयर होगा, कितने लेयर्स होंगे? इट विल बी ओनली 1 लेयर बिकॉज इट इज सिंपल. सो सिंपल है, इसके लिए यू विल हैव व्हाट? सिंगल लेयर. ओके नाउ ऐसे होंगे क्या सेल्स? नहीं. क्यों? क्योंकि हमने बोला है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. इसका मतलब स्क्वैमस का मीनिंग होता है फ्लैट. सो इसका मतलब हमारे जो सेल्स होंगे वो ऐसे नहीं होंगे, वो होंगे फ्लैट सेल्स. सो अवर सेल्स वुड बी लाइक दिस, फ्लैट. सेल्स है तो न्यूक्लियस भी होगा. ओके सो न्यूक्लियस would be there over here, but क्योंकि सेल्स चपटे हो गए ना, इसकी वजह से क्या हो गया? न्यूक्लियस भी चपटा हो चुका है. इट मीन्स इट इज गोइंग टू बी व्हाट? डिस्क लाइक. सो सिंगल लेयर सिंपल. स्क्वैमस मतलब द सेल्स आर फ्लैट. परफेक्ट. एपिथेलियम है, इसका मतलब क्या है कि उसके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा. फिर हमारे जो उनके फीचर्स है, सेल टू सेल, एज टू एज टाइटली पैक्ड रहेंगे सेल्स. देयर वुड बी नो और लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस, जो हमने लास्ट टाइम जनरल फीचर्स किए थे. उसके बाद क्या बोलना है? देयर वुड बी अ बेसल लेयर. यस, देयर वुड बी अ lateral surface and there would be an apical surface of the epithelium. Yes, so हम लोग अभी सिर्फ simple squamous को define करेंगे. तो simple because single layer, again I'm repeating. Squamous because the cells are flat. Epithelium because of the other features. Basement membrane is there. Cell to cell are arranged edge to edge. Okay, and there is no
or very, very little intercellular space. So cells are flat. I hope you're understanding. They are thin. They're polygonal, means what? Having more than 4 sides, right? Then multiple sides. The borders are nothing but the borders are irregular or serrated. What do you mean by that? Suppose अगर मैं इसको ऊपर से देखूं, सपोज इफ आई सी दिस एपिथेलियम फ्रॉम अबव, मतलब अभी जो मैं देख रही हूँ ऐसे साइड से देख रही हूँ, राइट? ऐसे। अब मैं इसको ऊपर से देखती हूँ और सेल्स कैसे? पॉलीगोनल। तो अगर मैं टॉप व्यू ले लूं, सपोज ऐसे, इफ आई टेक द टॉप व्यू लाइक दिस, पॉलीगोनल, edge to edge tightly arranged, so what is happening? The boundaries which are formed is nothing but their boundaries are formed is irregular, serrated. Serrated matlab this is called as a serration. So this boundaries are nothing but they are irregular boundaries. ऐसे boundaries को तुमने बोल दिया है serrations boundary. Okay, because of this type of appearance. ठीक है? Nucleus is obviously going to be single. One nucleus per cell. Spherical means round, or it can be oval in shape. And disc-like means what? It is flat. And it is centrally placed. Okay. What is the arrangement? You already know this because it's an epithelial tissue. The arrangement is to be what? Edge to edge with little or no intercellular space, which is a very, very typical of epithelial tissue. Now, देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया, बट यस हम लोग लिखने वाले हैं एनसीईआरटी बुक में, क्योंकि कभी कभार इस पे क्वेश्चन आ जाता है, नीट में भी आ जाता है, केवीपीवाई में भी आ जाता है, पूछ लेते कभी वन लाइनर्स के लिए, एमसीक्यूज के लिए। देख, अगर मैंने जैसे बोला, अगर मैं ऊपर से देखती हूँ इसको, इफ आई सी इट इन द टॉप, एज मैंने पहले भी ड्रॉ किया हुआ था कि ये तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा है, इट इज लुकिंग लाइक दिस, राइट? जस्ट लाइक दिस पॉलीगॉन। तो ये इसके 2 टाइप के अपीयरेंस है। ओके, फर्स्ट इट अपियर्स लाइक अ मोजैक डिजाइन। मोजैक पेंटिंग देखिए, जैसे कि पजल कैसे होते हैं, पजल के टुकड़े होते हैं, कभी कभार हम लोग बाहर से पजल बाय करते हैं, फिर हम लोग पजल को ज्वाइन करते हैं तो आके निकल जाती है ऋतिक रोशन की पिक्चर, है ना? ऐसा कुछ टुकड़े रहते हैं जिसको तुमने जोड़ दिए, बस कुछ वैसा ही लुक आ जाता है, उसको तुम बोलते हो मोजैक डिजाइन, जिसमें से बीच बीच में लाइंस होती है। सो बिकॉज ऑफ दिस मोजैक अपीयरेंस, रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग, अच्छे से ध्यान देना। यस, मोजैक अपीयरेंस है, इसके लिए मैं इस एपिथेलियम को बोलती हूं टीसेलेटेड एपिथेलियम। क्या बोलती हूं? टीसेलेटेड एपिथेलियम। एंड इसकी जो अरेंजमेंट है वो, कभी तुमने मल्टी कलर के ऐसे टाइल्स देखी है जो मैंने यहां पे दिखाई है, ऐसी टाइल्स जैसी अरेंजमेंट है, एंड बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट लाइक टाइल्स हम इसको बोलते हैं पेवमेंट एपिथेलियम। रिमेंबर, because of the mosaic appearance it is called as tessellated epithelium, and because of the arrangement like a flat tiles it is called as pavement epithelium. So if at all I ask you that where is the tessellated epithelium found, तो बेटा तुमको ये तो पता होना चाहिए ना कि tessellated epithelium मतलब मैं क्या पूछ रही हूँ। आंसर तुम्हें आता है? अगर tessellated को निकाल के मैं पूछ लूँ कि where do you find simple squamous epithelium, तो तुम बराबर आंसर दे दोगे। तो उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि टीसेलेटेड एपिथेलियम कौन सा एपिथेलियम है। ये भी आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वन लाइनर्स, फॉर एवरीथिंग दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट अस सी द एग्जांपल्स। एज आई टोल्ड यू दैट हम लोग जो भी टाइप ऑफ एपिथेलियम पढ़ेंगे, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने कि कोई भी टाइप ऑफ एपिथेलियम अगर हम पढ़ते हैं तो हम लोग पहले पढ़ेंगे कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, फाइन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स, एंड देन वी आर गोइंग टू जंप इनटू द एग्जांपल्स, एंड एग्जांपल्स वी आर गोइंग टू डू इट इन प्रॉपर डिटेल, बिकॉज हियर इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज टू एवरीवन, है ना? कि जहां पे तुम्हें एग्जांपल्स याद नहीं होते और वहीं पे तो सारे तुम्हारे एमसीक्यूज छुपे हुए हैं। यस, सो एग्जांपल्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ओके, नाउ जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर। एग्जाम्पल से तुम्हारे रिलेटेड है फंक्शन, वो कैसे मैं तुम्हें कराती हूं। अब ये जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है ये तुम्हें कहां दिखेगा? ये तुम्हें दिखेगा लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स की जो अंदर की लाइनिंग है, तुम्हें ये दिख रहा है यहाँ पे, दिस इनसाइड लाइनिंग ओवर हियर, यस दिस कलर,
ये अंदर की लाइनिंग दिख रही है यहाँ पे, यस दिस इनसाइड लाइनिंग। मतलब अगर मैं देखूं कि सपोज ये मेरा यहाँ पे ऐसा ब्लड वेसल है, उसका राउंड है, तो उसकी जो अंदर वाली लाइनिंग है, मतलब जो यहाँ वाली लाइनिंग है ना, ये अंदर वाली, दिस इज माई एपिथेलियम, right? So it is found in the inner lining. Can you see it very nicely? It has been shown over here. This lining, this inner lining is my epithelium. Correct? Now, because it is present on the inner lining, and I told you कि lining word आया ना कि epithelium. अगर सपोज लाइनिंग और ब्ला 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 पूछा तो मैं पता भी नहीं है कि क्या पूछा, बट लाइनिंग है ना तो एपिथेलियम है। बिकॉज मेजर फंक्शन हमने क्या देखा था, प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन है तो वो आउटर कवरिंग या इनर कवरिंग में ही होना चाहिए। करेक्ट है ना? सो नाउ इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में है और अंदर के साइड है, यू कॉल इट एज एंडोथीलियम। प्लीज प्लीज बाय हार्ट दिस, बिकॉज अगर मैं सिर्फ इतना ही बोलूं ना एंडोथीलियम, तो भी तुम्हें पता हो जाना चाहिए कि मैं ब्लड वेसल्स की बात कर रही हूं, बिकॉज कहीं पे भी और ये वर्ड यूज नहीं किया जाता। एंडोथीलियम का मीनिंग होता है कि मैं ब्लड वेसल्स की लाइनिंग के बारे में ही बात कर रही हूँ। सो इफ आई से एंडोथीलियम, इट मीन्स व्हाट, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। एंडोथीलियम मीन्स व्हाट, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। सिंपल। ओके, नाउ व्हाट ऑल फंक्शंस डज द ब्लड वेसल परफॉर्म? ये जो ब्लड वेसल है, सपोज ये इसकी वॉल है, राइट, दिस इज द वॉल, दिस इज द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब कोई भी सब्सटेंस अंदर बाहर, राइट, मतलब एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, या मेनली आई कैन से कि डिफ्यूजन हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन? What is diffusion? Yes, I told you we are going to do it from basics. What is diffusion? Diffusion means movement from a higher concentration area to a lower concentration area. Diffusion means exchange हो रही है कोई चीज, है ना? तो सपोज यहाँ पे है ब्लड वेसल, सपोज ये पेन मेरा ब्लड वेसल है और यहाँ पे कुछ बाजू में टिश्यूज है, तो ब्लड वेसल्स से टिश्यूज को कुछ चीजें जानी है, न्यूट्रिशन जाना है, या टिश्यूज से कुछ ब्लड वेसल्स को जाना है, जैसे कि तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, तो ये किससे होगी? ये वॉल से ही होगी। और वॉल पे क्या है? सपोज इफ दिस इज द वॉल, तो वॉल पे क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। इसका मतलब अगर ब्लड वेसल्स की वॉल डिफ्यूजन कर रही है, मतलब मेरा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम भी क्या कर रहा है? बाय डिफॉल्ट वो डिफ्यूजन कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ओके, अगेन सी, दिस इज माई इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। यहां पे दिस इज माई इनर लाइनिंग, करेक्ट, यहाँ पे। अब ये जो वॉल है, ये वॉल के बाहर और वॉल के अंदर कोई चीज जा रही है, फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, वो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, जो ब्लड वेसल्स की वॉल से होता है। बट वॉल पे कौन है? एपिथेलियम। इसका मतलब एपिथेलियम क्या कर रहा है? diffusion. So in the lining of blood vessels you will find simple squamous epithelium. function क्या करेगा? diffusion. okay, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है ना, तो क्या होगा ना, ये सारे वर्ड्स थोड़े से समझने पड़ेंगे। बाद में तो ये मतलब ABCD टाइप हो जाएगा, क्योंकि तुम इतना हायर लेवल का आगे पढ़ने वाले हो, है ना? नाउ सी, दूसरी जगह, सेकेंड प्लेस जहां पे तुम्हें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम दिखता है, वो है वॉल्स of alveoli of lungs, which is called as air sacs. अब ध्यान से सुनो, what do you mean by this? जिनको पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता है सुनो। From the nose you breathe in air, correct? From the nose you breathe in air. अब ये एयर तुम्हारी जाती है यहाँ पे, it will go to the trachea, and from the trachea it is going to go to the bronchi, and then it is going to go inside the lungs, correct? अब क्या होता है ना बेटा, यहाँ पे ये ब्रांचेस होते हैं ऐसे, ब्रोंकाई के ब्रोंक्यूल्स, एंड देन हियर यू विल हैव एयर सैक्स। ये जो राउंड राउंड में ड्रॉ कर रही हो ना, दिस इज कॉल्ड एज एयर सैक्स। ठीक है, अब ये एयर सैक्स के वहां से इधर से गुजरती है तुम्हारी सपोज ब्लड वेसल्स, करेक्ट? नाउ हमने जो ऑक्सीजन अंदर लिया, वॉट एवर ऑक्सीजन वी आर टेकिंग इनसाइड, दैट ऑक्सीजन, सपोज फ्रॉम हियर यू आर टेकिंग ऑक्सीजन इनसाइड, that is reaching where? The alveoli. That is reaching the alveoli, and this oxygen, suppose if I zoom this part only, then see what is happening.
ये एल्वेलाई है और यहां से तुम्हारे हैं ब्लड वेसल्स। अब यहां पे पहुंच गई ऑक्सीजन, करेक्ट। अब ये ऑक्सीजन, नाउ दिस इज द वॉल ऑफ द एल्वेलाई, ओके। सो यहां से ऑक्सीजन कहां पे जाएगी, ब्लड वेसल्स में, और फिर ब्लड वेसल्स से ऑक्सीजन इज गोइंग टू गेट कैरिड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, ओके। सो अगेन ये ब्लड वेसल्स क्या लेके आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी यहां पे, एंड देन दिस इज गोइंग टू गेट आउट ऑफ योर नोज। सिंपल प्रोसेस है। तो यहां पे भी क्या हो रहा है बेटा, कैन आई से दैट ये वॉल्स ऑफ द एल्वेलाई इज ऑल्सो परफॉर्मिंग व्हाट, डिफ्यूजन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय व्हाट मेथड, बाय डिफ्यूजन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा है तो वहां चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज्यादा है तो लंग्स में आ गई। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसका मतलब यहां पे भी इसका फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन, मूवमेंट फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया। अब वॉल्स पे कौन सा एपिथेलियम है यहाँ पे, विच एपिथेलियम इज देयर ओवर हियर, over here you have which epithelium, squamous epithelium. It means what, squamous epithelium is also performing diffusion, so simple squamous epithelium is present over here. Got my point, समझ में आ रही है बात, beautiful. Now so example अगर याद है तो function याद हो जाएगा, diffusion is the function. एक और जगह है जहां पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मिलता है, ये सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है तो बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से करना। एक है वॉल्स ऑफ बॉमन्स कैप्सूल। कहां मिलता है बॉमन्स कैप्सूल, नेफ्रॉन में, बट नेफ्रॉन कहां मिलता है, किडनी में। सो सी लेट अस अंडरस्टैंड दैट वेयर डू यू गेट इट। सी दिस इज योर किडनी, टेक सम अदर पेन, लेट्स टेक ब्लू कलर, ठीक है। तो ये किडनी है एंड यहां से यूरेटर्स ऐसे बाहर आ रहे हैं, ठीक है। नाउ सी, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस एरिया ऑफ किडनी यहां पे ऐसे छोटे छोटे नेफ्रॉन्स है लाइक दिस, है ना। और अगर बहुत सारे मिलियंस हैं यहाँ पे, नाउ इफ आई टेक दिस वन नेफ्रॉन और वन नेफ्रॉन आउटसाइड, then I see that there is one capsule like this, then there is one convoluted tubule. convoluted का मीनिंग क्या होता है, जिसमें फोल्ड्स रहते हैं, convoluted, जहां पे ऐसे फोल्ड्स रहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। फिर ऐसे कुछ हेयरपिन जैसा दिखता है, वापस से ऐसे कुछ फोल्ड्स रहेंगे। ये सारे पार्ट्स हम लोग डिटेल में करेंगे वन बाय वन, ओके। पहले अभी हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, बॉमन्स कैप्सूल पे। सो यहाँ पे क्या होता है ना बेटा, किडनी में, तो किडनी में क्या होता है, फिल्टरिंग होती है, जो भी तुम्हारा इम्प्योर ब्लड है वगैरह वो फिल्टर होता है ना। अब ये फिल्टर होने के बाद जो अच्छी चीजें है वो तुम्हारे ब्लड में रह जाती है, जो बुरी चीजें है वो यहाँ से यूरिन बन के निकल जाती है बाहर, है ना। सो फिल्ट्रेशन इसका काम है। नाउ this portion, now beta, this portion is called as Bowman's capsule. This is called as what, Bowman's capsule. अब ये कैप्सूल की जो लाइनिंग है ना, ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग किससे बनी है, ये लाइनिंग किससे बनी है, वाओ नाइस, ये बनी है Bowman's कैप्सूल से। अब यहाँ पे होती है क्या, फिल्टरिंग, यहाँ से ब्लड आता है और ब्लड हो जाता है फिल्टर, जैसे चाय कैसे छन्नी में फिल्टर करते हो, तो छन्नी कैसे, वो बस वही कैप्सूल का काम कर रही है, वहां पे होती है फिल्ट्रेशन। अब क्योंकि यहाँ पे होती है फिल्ट्रेशन, तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का भी फंक्शन क्या हो गया बेटा, फिल्ट्रेशन। गेटिंग इट, इसका मतलब मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कैप्सूल की बात कर रही हूँ, मैं ये नीचे के ट्यूब की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। जितना मैंने हाईलाइट किया बस उतना पोर्शन हो जाता है तुम्हारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, दैट मच ओनली, ओनली दिस पोर्शन कंसिस्ट ऑफ व्हाट, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सो नाउ here again the next example. The next example of simple squamous epithelium is in the peritoneum. What is a peritoneum? Peritoneum मतलब क्या, एक पर्दे जैसा है,
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बॉडी है और ये बॉडी का मैं सपोज स्टमक को कट करती हूँ, है ना, सो बॉडी के अगर मैंने स्टमक को कट किया तो मुझे ना एक ऐसा थिन जैसा लेयर दिखेगा जिसको तुम बोलोगे पेरिटोनियम, ऐसे मतलब उससे अटैच होगा ऐसे, और वो पेरिटोनियम ऐसे ना पर्दे जैसा काम करेगा, मेम्ब्रेन, अ कवरिंग, जो एब्डोमिनल की लाइनिंग फॉर्म करेगा, और ये तुम्हारे एब्डोमेन के जो डेलिकेट स्ट्रक्चर्स है उसको कवर करता है। कैन यू सी दिस ब्यूटीफुल? ये तो तुम्हारी स्किन है, तुमने इसको हटा दिया, करेक्ट, एंड देन व्हाट यू सी ओवर हियर इज दिस ऑल फैट लेयर वगैरह सब निकाल दिया, है ना, व्हाट यू सी अ वेरी थिन कवरिंग ओवर हियर, दिस पोर्शन यू विल सी दिस इज द स्किन, ओके, फिर तुमने हटा दिया, फिर यहाँ पे पूरा फैट वैट सब निकाल दिया, तो तुम्हें यहाँ पे ऐसे कवर दिखेगी ऐसे, you will see the covering, and this covering is called as what? This covering is called as what? वेरी नाइस, पेरिटोनियम। हाँ, ये भी आ चुका है हाँ एमसीक्यू में कि भाई पेरिटोनियम का मीनिंग क्या है, और पेरिटोनियम ना तुम्हें बहुत अच्छे से, मतलब जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी करेंगे ना तो इतना अच्छे से उसमें दिखाऊंगे, लिटरली वो इतना सही दिखता है ना, एकदम ट्रांसपेरेंट सा स्ट्रक्चर, मतलब एक ऐसी पतली सी कवरिंग जैसा होता है, मतलब अंदर के जो स्ट्रक्चर्स है ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो दिस इज लाइक अ मेम्ब्रेन, वेरी थिन, that forms the lining, again lining of the abdominal cavity. Abdominal cavity means all the cavity which is below the thorax, right? So you know ना, अगर मैं ये human body है, बोलोगे मैम ये तो पता है फिर भी क्यों बता रहे हो, फिर भी सुन लो बेटा, है ना। नाउ सी, ये अगर कैविटी ऐसे है, हमारी ये फनी सी थोड़ी सी ह्यूमन बॉडी बन गई है, बट टू अंडरस्टैंड द कैविटी, ये हो गई न्यूरल कैविटी, ये हो गई थोरैसिक कैविटी, ये हो गई एब्डोमिनल कैविटी, है ना, और फिर लोअर एब्डोमिनल के यहाँ पे हो जाता है तुम्हारे सारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स रहते हैं, सो ये हो गई तुम्हारी रिप्रोडक्टिव कैविटी, ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो ये हो गई तुम्हारी क्या, रिप्रोडक्टिव कैविटी। सो ऑल दीज कैविटीज में हम कौन सी कैविटी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे एब्डोमिनल कैविटी की, कि एब्डोमिनल कैविटी में जो प्रोटेक्शन है उसको बोलते हैं पेरिटोनियम, एंड दिस पेरिटोनियम इज बीइंग फॉर्म्ड बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सो यहाँ पे तो इसका फंक्शन वही हो जाता है जो इसका जनरल फंक्शन है, क्या है इसका जनरल फंक्शन, प्रोटेक्शन, करेक्ट, वेरी नाइस। अब देखो फंक्शंस, प्रोटेक्शन पता है, फिल्ट्रेशन पता है, डिफ्यूजन पता है, एंड प्रिवेंट्स लीकेज, क्यों, क्योंकि वो लाइनिंग में प्रेजेंट है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन द लाइनिंग, सो कोई भी चीज का लीकेज ये प्रिवेंट कर लेता है, मतलब अनवांटेड चीजें अगर बाहर नहीं जानी चाहिए ये उस पर चेक रखता है, बिकॉज सेल्स ऐसे एज टू एज है, तो वो नहीं जाने देगा कि कोई चीज वहां से लीक हो जाए। Now, your textbook says that it forms the diffusion boundary. Simple squamous epithelium forms the diffusion boundary, and this becomes again very important MCQ. It forms what? The diffusion boundary. ओके, यस, नाउ आई टोल्ड यू व्हिच इज द नेक्स्ट। अभी तो बहुत इजी जाएगा, ये तो कैसे कि फर्स्ट वाला था ना तो थोड़ा समझना था तुम्हें स्ट्रक्चर्स, अब तुम्हें स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से समझेंगे, जैसे तुम ह्यूमन फिजियोलॉजी कर लोगे भाई तुम इतने प्रो हो जाओगे ना कि तुम खुद ही बता दोगे कि भाई इनर लाइनिंग ऑफ एंडोथेलियम मतलब ब्लड वेसल है, तो बड़ी सी बेसिक सी बात है, किसी को भी पता रहेगी। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो ऐसे मतलब ऑन द टिप ऑफ योर टंग रहेगा, ठीक है। सो अभी थोड़ा थोड़ा समझो, एंड देन ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे से समझ लोगे। ये मैं क्यों बता रही हूँ इतना अच्छे से डिटेल में डायग्राम के साथ, सो दैट एग्जाम्पल तुम्हें याद रहे, नहीं तो क्या होता है ना तुम अभी ये चैप्टर में सिर्फ एग्जाम्पल ऐसे दर 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 रट लेते हो एंड फिर पता नहीं क्या होता है तुम्हारा, है ना। सो इट इज बेटर दैट यू स्टडी इट प्रॉपरली, एंड यू नो एटलीस्ट दोस डायग्राम शुड बी देयर इन योर माइंड। पूरा डिटेलिंग नहीं भी आया तो चलेगा, कॉन्वोलेटेड नहीं भी याद रहा तो आई एम ओके विद दैट, ओके, अभी के लिए। नाउ सी, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, अगेन व्हाट सिंपल है मतलब सिंगल लेयर है, लाइक वन सिंगल लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन तो है बिकॉज एपिथेलियम है। क्यूबॉइडल का मीनिंग है क्यूब शेप, एंड यहाँ पे भी अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो अभी चपटा नहीं होगा क्योंकि सेल्स चपटे नहीं है, सेल्स बराबर से एकदम क्यूब शेप के हैं। न्यूक्लियस क्या रहेगा, सेंटर में रहेगा और राउंड रहेगा, इसमें डिस्क लाइक नहीं रहेगा जो वहां पे था, कहां पे, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में जो था ना डिस्क लाइक, यहाँ पे वो नहीं रहेगा। सो स्ट्रक्चर सेल्स आर क्यूब शेप्ड, लाइक अ क्यूब, है ना, लाइक दिस।
cells are cube shaped. थोड़ा सा एक लाइन गलत हो गया. 1 second. Cells are cube shaped, so your cube becomes like this. है ना, ऐसा. और न्यूक्लियस एकदम ऐसे सेंटर में है ना. तो ये हो गया तुम्हारा अपाइकल सरफेस जो ऊपर के साइड है, यहाँ पे साइड में लैटरल सरफेस, और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साइड है वो बेसल सरफेस है ना. सो देयर इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑब्वियसली बिकॉज इट्स एन एपिथेलियम सेल. देन सेल टू सेल अरेंज्ड, एज टू एज अरेंजमेंट है, वेरी नाइस, विद नो इंटरसेलुलर स्पेस. वाह, मतलब अभी तो एपिथेलियम का जनरल स्ट्रक्चर तो तुमको मतलब ऐसे फटाफट आ जाएगा. सिंपल सिंगल लेयर क्यूबॉइडल, क्यूब शेप है, चपटा नहीं है, इसका मतलब न्यूक्लियस भी चपटा नहीं है, राउंड है ना. अब चलो पोजीशन. यस, पोजीशन में क्या होता है, ग्लैंड्स का मीनिंग क्या होता है. यू नो दैट ग्लैंड्स मतलब कुछ सिक्रीट कर रहा है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, हार्मोन सिक्रीट करेगा. पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्लैंड का मीनिंग होता है जो टू सिक्रीट. ठीक है. अब कुछ ग्लैंड्स होते हैं, सपोज इफ दिस इज द ग्लैंड, ओके, तो वो अपने सिक्रीशन ना ऐसे पाइप में देता है जिसको बोलते हैं डक्ट्स. और ये लाइनिंग जो है डक्ट्स की, ये किससे बनी है, क्यूबॉइडल. हमेशा याद रखना कि ग्लैंड्स में ना हमेशा क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही मैक्सिमम रहता है. सो सिंपल हो या कंपाउंड हो, बट क्यूबॉइडल मोस्टली ग्लैंड्स में ही रहता है. ओके, सो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम यू विल फाइंड इट इन द डक्ट्स ऑफ वेरियस ग्लैंड्स. ओके, सो यहां पे सिक्रीशन का काम हो गया. अगेन देयर इज वन मोर डक्ट जिसमें वन मोर ग्लैंड जहां पे तुम्हें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेंगे, बट दिस टाइम these glands are not having any ducts. I told you few of the glands will have ducts and few of the glands will not have ducts. Okay, so कैसे होता है देखो. Suppose ये ग्लैंड है, इसने अपने सिक्रीशन दे दिए डक्ट्स में, और ये ग्लैंड है जो ऐसे ही पड़ा है और ये अपने सिक्रीशंस डायरेक्टली ब्लड में दे देता है, ऐसे बॉडी में सिक्रीट कर देता है. इनके पास कोई डक्ट या कोई पाइप नहीं है ना. सो ये वन ऑफ दोज ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड. अब ये थायराइड ग्लैंड की जब मैंने हिस्टोलॉजी ली, सुना ध्यान से बहुत अच्छे से, हिस्टोलॉजी का मीनिंग क्या है, लास्ट लेक्चर, स्टडी ऑफ टिश्यूज. यहां पे गले में थायराइड ग्लैंड है. नाउ आई वांट यू टू प्रॉपरली गो इनटू द वर्ल्ड. आई टोल्ड यू हमें क्या करना है, हमारी इमेजिनेशन पावर को इतना स्ट्रांग करना है कि कोई भी चीज अगर हम रीड कर रहे हैं तो हमारे माइंड में उसका इमेजिनेशन बहुत अच्छा आना चाहिए बच्चों, है ना. तो अगर मैं बोलूं, चलो इमेजिन करते हैं, यहां पे है थायराइड ग्लैंड. ओके, अब इमेजिन करो कि चलो मैंने थायराइड ग्लैंड को यहां से ऐसे कट किया एंड मैंने ये थायराइड ग्लैंड यहां से निकाला. फिर मैंने थायराइड ग्लैंड का ऐसे टिश्यू लिया, उस टिश्यू को कट किया और उस टिश्यू को ऐसे माइक्रोस्कोप में स्टडी किया. इसका मतलब मैंने क्या स्टडी किया, हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड. ओके, अब हिस्टोलॉजी जब मैं पढ़ती हूँ, जब मैं टिश्यू लेवल को, जब मैं उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखती हूँ, तो मुझे दिखते हैं कुछ फॉलिकल्स. फॉलिकल्स का मीनिंग होता है कुछ राउंड स्ट्रक्चर्स. और ये जो राउंड स्ट्रक्चर्स है वो तुम्हें यहां दिख रहा है. कैन यू सी दिस, आई शो इट टू यू हियर, सो इट्स बिकम लिटिल इजी फॉर यू. यहां पे ये दिख रहा है, ये राउंड स्ट्रक्चर्स, ये वाले दिख रहे हैं. यस, ये राउंड स्ट्रक्चर्स है. अब ये राउंड स्ट्रक्चर्स है, उसकी लाइनिंग तुम्हें दिख रही है, ये बनी है तुम्हारी क्यूबॉइडल से. कैन यू सी, वेरी ब्यूटिफुल इट इज बीइंग शोइंग हियर. दिस राउंड स्ट्रक्चर्स, यू हैव दीज राउंड स्ट्रक्चर्स एंड फिर यहां पे है तुम्हारे ऐसे cuboidal cells. Okay, so you have this round structures and you have these cuboidal cells. ओके, डक्ट्स और डक्टलेस के बारे में तो हमें और भी आगे पढ़ेंगे जब ग्लैंडुलर एपिथेलियम पढ़ेंगे, बट ये तुम्हें पता होना चाहिए कि कुछ के पास डक्ट्स है, कुछ के पास नहीं है. थायराइड ग्लैंड वो ग्लैंड है जिसके पास डक्ट्स नहीं है. हमने जब थायराइड ग्लैंड की हिस्टोलॉजी देखी तो वो उसके अंदर है कुछ राउंड स्ट्रक्चर्स जिसको हम बोलते हैं फॉलिकल्स. एंड ये फॉलिकल्स की लाइनिंग क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ग्लैंड का काम क्या है, टू सिक्रीट. इसका मतलब ये भी जो हार्मोन सिक्रीट करेंगे ये सेल्स, तो यहां पे भी फंक्शन क्या हो गया बेटा, टू सिक्रीट. सो इसका मतलब
जैसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम सिक्रीशन करता है, वैसे स्क्वैमस क्या कर रहा है, डिफ्यूजन। सो जैसे स्क्वैमस एपिथेलियम बना रहा था डिफ्यूजन बाउंड्री ऑफ योर बॉडी, वैसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मेजर फंक्शन क्या है, सिक्रीशन। और एक फंक्शन है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का जिसको बोलते हैं एब्सॉर्प्शन। कैसे, देखो, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम तुम्हें मिलेगा रीनल। रीनल का मीनिंग होता है एनी वर्ड विच इज रिलेटेड टू किडनी। ट्यूब्यूल, तुम्हें याद है मैंने ऐसे नेफ्रॉन ड्रॉ किया था और उसका फिर ऐसे ट्यूब्यूल्स ड्रॉ किए थे। ओके, ये पूरी की पूरी ट्यूब को हम बोलते हैं, ये पूरी की पूरी ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, रीनल ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं बेटा, रीनल ट्यूब्यूल। वेरी नाइस। रीनल क्यों, क्योंकि किडनी से रिलेटेड है। किडनी से कैसे रिलेटेड है, किडनी, फिर उसके वहां पे नेफ्रॉन्स, और नेफ्रॉन को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बॉमिन्स कैप्सूल, इसको पूरे को बोलेंगे रीनल ट्यूब्यूल। अब लास्ट टाइम मैं कैप्सूल की बात कर रही थी, इस बार मैं किसकी बात कर रही हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्यूब्यूल। ओके, लास्ट टाइम मैंने किसकी बात की थी, कैप्सूल की। अब कैप्सूल को छोड़ दिया, मैं सिर्फ ट्यूब्यूल की बात कर रही हूँ, है ना। कैप्सूल में क्या होना था, फिल्ट्रेशन। स्क्वामस एपिथेलियम का फंक्शन क्या था, फिल्ट्रेशन। यहां पे क्या हो रहा है, ट्यूब्यूल में हो रही है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब मान लो कि गलती से कोई ऐसी चीज फिल्टर हो चुकी है जो बॉडी को नहीं, यूरिन में जाने बोलते, अरे बाप रे, अगर ये यूरिन में चला गया तो बॉडी को चाहिए ये चीज। जैसे कि मान लो कि तुम्हारी कोई रिंग है डायमंड की और वो चली गई कचरे में, तो तुम जाने दोगे क्या, ग्लव्स पहनोगे, मास्क पहनोगे, कचरा कैसे भी खोद के, पर अपनी डायमंड की रिंग जरूर खोद के निकालोगे, निकालोगे ना। वैसे ही कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज अगर यूरिन में चली जाएगी तो बॉडी अलाउ करेगी क्या, नहीं। तो फिल्ट्रेशन के वक्त शायद कुछ ऐसी चीजें चली गई हो ट्यूब्यूल में जो यूरिन में जानी नहीं चाहिए, जो बॉडी थ्रो नहीं करना चाहती है, जो बॉडी वापस रखना चाहती है, तो बॉडी उसको यहां से वापस ले लेती है, और इसको तुम बोलते हो एब्जॉर्ब करना। डिफ्यूजन क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ चीजें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर में जाएगी, बट कुछ लोअर से भी हायर की तरफ जाएगी, तो वो हम लोग एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे, है ना। बोलोगे मैम डिफ्यूजन बोल दो, नहीं, वी आर एब्जॉर्प्शन, वी आर डूइंग द एब्जॉर्प्शन, प्लस वी आर डूइंग इट ओनली ऑन, लाइक वी आर जस्ट टेकिंग इट फ्रॉम द ट्यूब्यूल। ऑब्वियसली कुछ ऐसी गंदगी भी होगी जो फिल्टर करना भूल गए होंगे, तो हम वापस भी दे रहे हैं कि भाई लेके जा, तू भूल गया इसको यूरिन में डालने के लिए। That all is next level. We will do it in the higher, and very easily you will understand this. I like guarantee you for that. अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि ट्यूब्यूल में होती है एब्जॉर्प्शन एंड कैप्सूल में होती है फिल्ट्रेशन, इसलिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम का और एक फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन। व्हाई, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द areas where the function of the renal tubule is absorption, and ट्यूब्यूल की वॉल में कौन सा एपिथेलियम है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आई बात समझ में, यस। तो ये तो क्या मतलब, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में बस इतना दे दिया कि रीनल ट्यूब्यूल में प्रेजेंट है, एब्जॉर्प्शन करता है, बट कैसे, ये समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। एंड उसके लिए तुम्हें इतना बेसिक आना चाहिए। नेफ्रॉन इतना डिटेल में मत कर लेना ये चैप्टर में, नहीं तो 2 साल तक यही चैप्टर करते बैठोगे, क्योंकि इसमें पूरी zoology है, ऑलमोस्ट पूरी फिजियोलॉजी है। तो यहाँ पे हम सिर्फ मूवी का ट्रेलर कर रहे हैं बेटा ये चैप्टर में, तो बस ट्रेलर जितना ही याद रखो, है ना। एमसीक्यूज भी वही सॉल्व करो जो मैं करवा रही हूँ, ज्यादा मतलब फसाद में मत पड़ो, क्योंकि कुछ कुछ बुक्स में ना फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज भी यहाँ पे दिए हैं। वी डोंट वांट टू डू दैट, ओके। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज द नेक्स्ट एग्जांपल, जहां पे मुझे बहुत अच्छे से तुम लोगों का ध्यान चाहिए। सो सिट स्ट्रेट, okay, watch the video properly and see to it that you are paying proper attention to what I'm saying right now. And to understand this very nicely, you need to have a basic idea. ओके अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैं जूम करूंगी, शायद दूसरी चीजें नहीं दिखे, बट आई वॉन्ट यू टू सी दिस पिक्चर वेरी वेरी क्लियरली। ओके, यहाँ पे बेटा तुम्हें 2 रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख रहे हैं, है ना। एक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा गैमीट बनता है, स्पर्म्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा गैमीट बनता है, एग्स, है ना। गैमीट को गैमीट को गैमीट को हम क्या बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज जर्म्स, है ना। वी कॉल इट एज ए जर्म, हम उसको जर्म भी बोलते हैं। ओके, जिसको नहीं पता वो समझ लो कि जैसे स्पर्म्स और एग्स को गैमीट बोलते हैं, हम उसको जर्म भी बोल सकते हैं। अब स्पर्म्स मेल्स में बनते कहां पे बेटा, टेस्टीज में, और एग्स कहां पे बनते हैं,
ओवरी में। सो ओवरी में बन गए हैं एग्स और टेस्टिस में बन रहे हैं स्पर्म्स। ठीक है, नाउ अगेन if I take the histology of testes, if I take the histology of testes and if I take the histology of ovary, ठीक है, वहां पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स है जहां से स्पर्म्स बनते हैं। तो स्पर्म्स जो है बेटा, स्पर्म्स जो है और एग्स जो है, वो मैंने तुम्हें कहा था कि ये जर्म सेल्स है, ये गैमेट सेल्स हैं। और हमने फर्स्ट वीडियो में किया हुआ है कि हम लोग टिश्यूज में स्पर्म्स और एग की बात नहीं करेंगे। तो बोलेंगे मैम इधर क्यों बात कर रहे हो? बेटा मैं यहाँ पे स्पर्म्स और एग्स की बात नहीं कर रही हूँ, यही तो तुम्हें सुनना है। मैं यहाँ पे वो सेल्स की बात कर रही हूँ जो स्पर्म्स और एग्स बनाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब ये जर्म जिससे बनता है, ओके, वो सेल्स की बात कर रही हूं। एंड ये सेल्स जो होते हैं वो होते हैं नॉर्मल बॉडी के सेल्स। ठीक है, और ये जो सेल्स होते हैं वो होंगे तुम्हारे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो टेस्टिस और ओवरीज को लाइन करेंगे और वो आगे जाके डिवाइड होके ये सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स डिवाइड कर करके मेल्स में स्पर्म्स बनाएंगे और फीमेल्स में एग्स बनाएंगे। ओके, नाउ इन डिटेल वी विल डू इट इन 12th स्टैंडर्ड इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे भी करा दूंगी, जब हम लोग माइटोसिस मियोसिस पढ़ेंगे तब भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं इसको, है ना। सो अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि टेस्टिस और ओवरीज में जो लाइनिंग है, हिस्टोलॉजी जब हम करेंगे तो उसकी जो लाइनिंग है वो बनती है किससे? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। एंड ये बहुत अच्छे से याद रखना, इतनी बार एमसीक्यूज में आ चुका है। ये जो सेल्स है उस लाइनिंग को हम बोलते हैं जर्माइनल एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि ये जर्माइनल एपिथेलियम जो है वो क्या है? सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स। और इतनी बार आ चुका है ना, बाप रे पूछो मत, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ चुका है। Germinal epithelium is simple cuboidal epithelium, simple cuboidal epithelium, simple cuboidal epithelium, not the sperms and the eggs. वो cells जो sperms और eggs बनाते हैं, क्योंकि sperms और eggs को germs बोलते हैं, उसको बनाने वाले lining को क्या बोल रहे हैं हम? Germinal epithelium. Getting it? ये germinal epithelium is not sperms and eggs. It is those cells, normal cells, which is going to produce the germs. That is the yes, sperms and the eggs. करेक्ट, आई बात समझ में? ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। ओके, पता है तुमको फनी बात क्या है? जब मैं इतना पढ़ा रही हूँ ना, जब तुम लोग एनसीईआरटी देखोगे ना, ये सिर्फ 5 लाइन में हो गया। मजा आएगा, देखते हैं उसको, है ना। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम एब्जॉर्प्शन कहां पे प्रेजेंट है? रीनल ट्यूब्यूल। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटो मीन्स गैमीट्स एंड जेनेसिस का मीनिंग क्या है? टू प्रोड्यूस। सो गैमिट प्रोड्यूस करना, ये इसका काम है। गैमिट प्रोड्यूस करना इसका काम है। ओके, टू फॉर्म, टू रिप्रोड्यूस और टू यू नो टू फॉर्म, टू प्रोड्यूस, ऑल दिस मीन्स व्हाट? जेनेसिस। कोई भी नई चीज फॉर्म करना उसको बोलते हैं जेनेसिस, है ना। सो गैमिट बना रहा है, सो गैमिटोजेनेसिस। क्यों उसको बोला गैमिटोजेनेसिस फंक्शन? क्योंकि वो कौन सा लाइनिंग बना रहा है? जर्माइनल एपिथेलियम। अब समझ आया? लोकेशन पता है तो फंक्शन अपने आप तुम लिस्ट कर सकते हो। सिक्रीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्रेटरी एंड एब्जॉर्प्शन फंक्शन इज मेनली विथ क्यूबॉइडल, डिफ्यूजन इज मेनली विथ, वाह वाह, स्क्वैमस। सो सिक्रीशन जो फंक्शन है वो क्यों? क्योंकि वो ग्लैंड्स की लाइनिंग बना रहा है, कभी डक्ट्स की लाइनिंग, कभी थायराइड फॉलिकल्स की लाइनिंग। अंडरस्टैंडिंग दिस? ब्यूटिफुल। यस, नाउ जस्ट थोड़ा सा एक कॉलमनार का एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इसका आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। कॉलमनार के इंट्रोडक्शन अब मैं क्या दो, तुम ही मुझे बता दो। सिंपल सिंगल लेयर कॉलमनार, लंबे लंबे कॉलम जैसे टॉल है, इलोंगेटेड है। बाकी दो के जो सेल्स के जो न्यूक्लियस थे वो सेंटर में थे, क्योंकि लंबे लंबे हो गए भाई, न्यूक्लियस नीचे ही रह गए, तो दे आर बेजल। न्यूक्लियस मोस्टली यहाँ पे है बेजल एंड में। क्यों बेजल एंड? बिकॉज अब तुम्हें अब तक पता हो जाना चाहिए कि एपिथेलियम के 3 सरफेसेस होते हैं, बेजल, लैटरल एंड अपाइकल। ये बेजल सरफेस की साइड है, इसके लिए हमने इसको कौन सा एंड बोल दिया? हमने इसको बोल दिया बेजल एंड। व्हाई? बिकॉज इट इज टूवर्ड्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन। वाह वाह। ओके, so cells are elongated and cylindrical. Cells rest on a basement membrane, obviously because it's an epithelial tissue. Columnar, it means they are elongated.
एंटीरियर फ्री एंड, दिस इज द फ्री एंड इफ यू रिमेंबर राइट, अपाइकल एंड, ये ब्रॉड रहेगा थोड़ा, एकदम हल्का सा डिफरेंस रहेगा बस ऐसे, लाइक दिस, एंड जो पीछे का जो बेजल एंड है वो थोड़ा सा ऐसे नैरो हो जाएगा, नॉट मच, इतना नोटिसेबल डिफरेंस नहीं रहेगा. न्यूक्लियस इज प्लेस्ड टुवर्ड्स द basal end, and very very important is that the nucleus is not centrally placed. Understanding this? ओके इसके कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह हम लोग करेंगे, बट नॉट राइट नाउ, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे प्रॉपरली. सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे. अब क्या लेक्चर खत्म नहीं हुआ, क्या बाकी है? एनसीईआरटी मार्किंग्स, तभी तो हम लोग का एकदम स्ट्रांग हो जाएगा ना, रिविजन भी हो जाएगा उस बहाने क्या क्या किया है आज. ओके एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स हमने लास्ट टाइम कर लिए थे मार्किंग, सो मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, यहां से ही चालू करती हूँ सीधा. that they are divided into squamous, cuboidal and columnar. Okay, squamous epithelium I told you, single layer of flattened cell with irregular boundaries. Irregular boundaries के यहाँ पे तुम्हें लिख देना है क्या, you have to write over here is yes, serrated boundaries. They are found in the walls of, examples देख लो यहाँ पे, they are found in the walls of blood vessels. Sorry I think highlighter use करना था, एक second. Yes, they are found in the walls of blood vessels, air sacs of the lungs. अब समझ आ रही बेटा? And are involved in the function of diffusion boundary. I told you this is very important है बच्चों. Diffusion boundary कौन बना रहा है? Simple squamous epithelium. Now, the cuboidal epithelium is composed of again single layer, because हम simple epithelium की बात कर रहे हैं. Okay, they are again cube-like. They are commonly found in the ducts of gland and tubular parts. Tubular मतलब renal tubule की बात कर रहे हैं of the nephron. इसका main function क्या है? Secretion and absorption. ये जो नेक्स्ट लाइन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाली हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल मच ओवर देयर. हम सीधा कॉलमनार के आ जाते हैं. इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स. न्यूक्लिया इसके कहाँ पे है? बेस में है. और फ्री सरफेस जो है उसमें माइक्रोविलाई, अगेन मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ माइक्रोविलाई, मतलब इतनी सी बस लाइन्स की है हमने आज, और समझा नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है. सो अभी हमें क्या करना है, नोट्स से क्या क्या लेना है. ठीक है, हमें नोट्स से पहले तो I want you to write over here that this is also called as tessellated then or pavement epithelium. एनसीईआरटी बुक है ना. नोट्स से तुम्हें क्या लेने हैं, यू हैव टू टेक ऑल दी एग्जाम्पल्स विच आई हैव गिवन यू. प्लीज डू इट वेरी वेरी नाइसली, है ना. एग्जाम्पल्स अच्छे से लिस्ट डाउन कर देना. फाइन. सो नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो मार्किंग्स है और जो मैंने नोट्स में जो मार्किंग्स की हुई है, मतलब ये जो हमारी वर्किंग की हुई है, ये सारी की सारी चीजें तुम्हें फ्री में मिलेगी डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है. yes, okay, so you can download it, and I'm going to immediately post the MCQs also related to this videos. and उतने ही करना बेटा, बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करना, क्योंकि नेफ्रॉन वेफ्रॉन के बहुत नेफ्रॉन वेफ्रॉन की डिटेल भी कभी कभार कुछ MCQ बुक्स में है, वो हम लोग करेंगे, बट जब वो चैप्टर करेंगे तब. सो मेरे MCQs देखना तुम लोग की तुम सॉल्व कर ही रहे हो, एंड देन आई गारंटी यू दैट दिस इज अ ब्रह्मास्त्र फॉर यू टू clear these concepts. Okay, any doubt also can be discussed over there. Fine. Yes, till then take care, and then wait for the next video. Thank you. Bye bye. Take care.